जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। साथियों, अध्यापक भर्ती लेवल 1 जो कि पूरा प्रकरण कोर्ट में लंबित है, उसको लेकर तमाम साथियों के कॉल और मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि भैया इसका फाइनल जो फैसला है वो कब तक आने की संभावना है। आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सेम केस था, वो था आरएस भर्ती को लेकर। उसमें भी ये जो फैसला था वो रिजर्व रखा गया था। हालांकि दोनों जो केस है उसमें रात और दिन का फर्क था। जो मैटर था, जो प्रकरण था, जिस प्रकार से बहस हुई और जो दम की बात करें ना, उनमें तो फर्क था, उनमें अंतर था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एक पक्ष की ओर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं निष्पक्ष बात रख रहा हूँ ताकि आप लोग एक आइडिया लगा सको। फिर भी वो जनवरी का था और अभी कुछ ही दिनों पहले आपके समक्ष वो फैसला आया है। और अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा हो तो उस फैसले के लिए भी मैंने पहले ही आपको हल्का सा हिंट दे दिया था कि वो जो फैसला है वो जो याचिकाकर्ता जो तमाम अधिकारी थे, ऐसा नहीं है कि वो छोटे छोटे बच्चे हो, नहीं, वो तमाम, कोई तहसीलदार लगा हुआ था और कोई प्रॉपर आरएस नहीं था, तमाम अधिकारी थे। या यूं कहें कि 70% कहीं ना कहीं उच्च पद पर पहले से नौकरी कर रहे थे। यानी कि फिर भी वो लोग माननीय न्यायालय गए थे और उस केस में लगभग तमाम वो एडवोकेट जो एजुकेशन के केस को लेकर जिनका नाम जाना जाता है, वो तमाम एडवोकेट उनकी पैरवी कर रहे थे। वो याचिका खारिज हुई थी और उसका जो फैसला है उसमें भी साथियों 1.5 से 2 माह का समय लगा था। ऐसे ही जो अपना अध्यापक भर्ती लेवल 1 का जो केस है वो लंबा जरूर चला था, क्योंकि कई सारे ऐसे तथ्य थे जो साथियों इस केस को मजबूत कर रहे थे और जिसके लिए तमाम प्रदेश के जो युवा बेरोजगार है, ना केवल अध्यापक भर्ती लेवल 1, ताकि जो और अदर भर्ती है उनके अभ्यर्थी भी इस बात से पीड़ित हैं या इस बात के उनके संज्ञान में है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आगामी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न डिलीट नहीं हो, ये बात सरकार तक भी पहुंची है और संबंधित बोर्ड के जो जिम्मेदार पर्सन है या जिम्मेदार अधिकारी है उन्होंने भी इस बात को संज्ञान लिया है। और मैं ये कहूं कि ये केस आगामी आने वाली भर्तियों के लिए सुखद रहने वाला है, क्योंकि खुद स्वयं बोर्ड अध्यक्ष का कोर्ट में जाना बहुत बड़ी बात होती है। जो इस केस ने उनको 4 चांद दिखवाए हैं, या यूं कहूं कि कहीं ना कहीं उनको बोर्ड की गलतियां से परिचय करवाया है। यही केस था जिस केस की वजह से बोर्ड को ये कहना पड़ा है कि हम तो गलतियां करते ही करते हैं, लेकिन हमारे से ज्यादा गलतियां आरपीएससी करती है। यही केस था जिसकी वजह से बोर्ड को यह मानना पड़ा है कि हम जो गलतियां करते हैं ना, उस गलतियों से 2% से लेकर 10% युवा बेरोजगार खून के आंसू रोते हैं। ये मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा, मैं ये बोर्ड की भाषा बोल रहा हूँ। मैं मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, जो इस केस से संबंधित एडवोकेट हैं उनका ये कहना था कि ये जो है वो 10 अप्रैल से पहले पहले इस फैसले का आने की पूरी संभावना है। अभी ये वीक स्टार्ट हुआ है, पिछले 3 दिन तो कोर्ट बंद था, कोर्ट की छुट्टियां थी। मैं ये कहूँ कि आज ही वर्किंग डे था, यानी कि आज एक दिन हुआ है। इस वीक में या अगले वीक तक ये जो केस है इसका फैसला आने की जो संभावना है वो पूरी पूरी है, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय के जो अधिवक्तागण हैं उनका कहना है। बाकी पूरी तरीके से हो सकता है कल ही आ जाए, कभी भी फैसला आ सकता है, ये पूर्णतया माननीय उच्च न्यायालय पर डिपेंड है। भैया, जो प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी नियुक्ति रुकी हुई थी, वो तमाम साथी भी परेशान है कि भैया हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ना आप कुछ कर सकते हो, ना जो याचिकाकर्ता वाला पक्ष है वो कुछ कर सकता है। मतलब आप केवल और केवल इंतजार कीजिएगा और जो जिनकी नियुक्ति है उनका भी रास्ता इस केस के फैसले के बाद में खुल जाएगा और ये जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी वो सतत रूप से आगे कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। ये रहा नियुक्ति वालों का पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि भैया जो अगर पर्सन इतने गलत थे, बोर्ड को इतनी फटकार लगी और ये सब हुआ है, तो फिर हमारा क्या, कि जो याचिकाकर्ता थे। देखिए, दोनों पक्ष होते हैं। हनुमान किसी की पक्ष की तरफ बोलेगा, हनुमान को नेगेटिव बोलने वाले मिलेंगे, लेकिन जो नियुक्ति वाले हैं वो भी स्वविवेक हैं, वो भी शिक्षक गण हैं और आप भी शिक्षक गण हो। आप हर चीज़ सोच सकते हो और अपने विवेक से जो भी आपको निर्णय है वो आप निर्णय ले सकते हो।
बाकी इस फैसले के बाद में स्थिति स्पष्ट होगी। कुछ ना कुछ केस में था, तभी ये प्रक्रिया चली है और तभी इतना सब कुछ हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये फैसला आप लोगों के बीच में आए और जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है वो भी सतत रूप से आगे चले, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इनके अलावा जो सिंगल बेंच है उसमें ये केस यहीं पर क्लोज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से थोड़ी बहुत आपको राहत मिली होगी और यही सही अपडेट है। आपको किसी अधिवक्ता के इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है और किसी को ये नहीं करना कि केस कब आएगा, हमें क्या करना। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल धैर्य रखना है, अपनी किस्मत और भगवान से प्रे करना है कि जो भी ये निर्णय है जो संबंधित जो भी व्यक्ति है उसके पक्ष में आए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सुखद होंगे और इस फैसले का इंतजार की जो घड़ियां है हम सबकी वो जल्द ही पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।